अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सबसे पहले तो मैं अपने चैनल में आप सभी लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टर्की के टूरिस्ट वीज़ा के हवाले से, जो कि वर्ल्ड की टूरिज्म रैंकिंग में चौथे नंबर पर आता है, जहाँ पे आपके पास बहुत सारे टूरिस्ट अट्रैक्शन हैं, इंक्लूडिंग ब्लू मॉस्क, आया सोफिया, उस्मान गाजी टॉम एंड मैनी मोर। तो चलें इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि टर्की का टूरिस्ट वीज़ा किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। तो गाइस, जब हम टर्की के टूरिस्ट वीज़ा की बात करते हैं तो हमारे पास दो कैटेगरीज हैं। पहली ई वीज़ा, दूसरा स्टैम्प वीज़ा। ई वीज़ा में बहुत सारे लिमिटेशन है, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी हम स्टैम्प वीज़ा को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ड्यूरेशन। टर्की का जो टूरिस्ट वीज़ा होता है उसकी मैक्सिमम ड्यूरेशन होती है 3 मंथ्स, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि अगर आपका लेट से 2 हफ्ते या 3 हफ्ते का प्लान है तो आप अपनी जो ड्यूरेशन है वो आप 2 हफ्ते या 3 हफ्ते ही आप उसमें मेंशन करें, क्योंकि जितने आप नंबर ऑफ डेज बढ़ाते जाते हैं उतना ही आपके चांसेस जो रहते हैं वीज़ा रिजेक्शन के। तो जितनी कम ड्यूरेशन होगी उतना ही ज़्यादा चांसेस होगा आपके वीज़ा लगने का। अब हम बात करते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की लिस्ट की। सबसे पहले आपको वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए होगा, जिसका लिंक मैं आपको नीचे मेंशन कर रहा हूँ। पासपोर्ट जिसकी वैलिडिटी एटलीस्ट 6 मंथ की होनी चाहिए। 2 रीसेंट बायोमेट्रिक कलर्ड फोटोग्राफ चाहिए होगा, जिसका बैकग्राउंड होना चाहिए वाइट और जिसका साइज होगा 2.5 बाय 2.5 इंचेस। 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी। बैंक स्टेटमेंट ओरिजिनल होनी चाहिए, जिसका एंडिंग बैलेंस आना चाहिए $1,500। अगर आप लेट से कहीं जॉब करते हैं तो आपको 3 मंथ की सैलरी स्लिप प्लस अपनी कंपनी से एनओसी लेटर चाहिए होगा, या अगर आपका अपना बिजनेस है तो आपको कंपनी के रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट प्लस जीएसटी का सर्टिफिकेट आपको शो करवाना होगा। फिर आपको ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए होगी, जो कि 3000 यूरो को कवर करती हुई होनी चाहिए, जिसका ड्यूरेशन बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करता हुआ होना चाहिए जो आपने अपनी वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म पे फिलअप किया होगा। फिर आप एक कवर लेटर लिखेंगे जिसमें आप अपना पूरा ट्रैवल प्लान डिस्क्राइब कर देंगे। देन आपको प्रूफ ऑफ एकोमोडेशन में होटल रिजर्वेशन शो करवानी होगी। आप इजीली booking.com से जाकर होटल रिजर्व कर सकते हैं। देन आपको रिटर्न फ्लाइट शो करवाना होगा। रिटर्न फ्लाइट की डेट एग्जैक्ट आपकी जो वीज़ा की एप्लीकेशन के जो ड्यूरेशन आपने डाला होगा उसको मैच करती हुई होनी चाहिए। लेट से अगर आप डिपेंडेंट हैं तो आपका जो भी स्पॉन्सर होगा उससे आपको रिलेशन प्रूफ करना होगा। लेट से आप स्पाउस हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट आपको शो करवाना होगा, एंड या अगर आपके फादर आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं तो आप एफआरसी अटैच कर दीजिएगा। इधर मैं एक बात और मेंशन करूंगा कि अगर आप पाकिस्तान से टर्की का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो एक और सर्टिफिकेट होता है वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, पोलियो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, वो आपको अटैच करना होगा। आपको अपनी कंट्री का एनआईसी भी चाहिए होगा। अगर आप लेट से इंडिया में हैं तो आप आधार कार्ड अटैच कर सकते हैं, या अगर आप पाकिस्तान से हैं तो CNIC अटैच कर दीजिएगा अपना। तो भाई ये थी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की लिस्ट। अब हम बात करते हैं वीज़ा की फ़ीस की। वीज़ा की फ़ीस देखें वेरी करती है कि आप कौन सी कैटेगरी का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग सिंगल एंट्री वीज़ा अप्लाई करते हैं। अगर आप लेट से इंडिया से हैं तो आपकी फ़ीस है 4270 INR। अगर आप लेट से पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास ये ऑप्शन है, सिंगल एंट्री की जो फ़ीस है वो $60 है, प्लस एडिशनल जो सर्विस चार्जेस होते हैं वो आपको पे करने होंगे। USD में है तो करंट डेट के हिसाब से जो भी करेंसी कन्वर्जन होगी वो आप अपनी लोकल करेंसी में पे करेंगे। तो चलें अब हम देखते हैं वीज़ा की अपॉइंटमेंट किस तरीके से ली जाती है। टर्की की अपॉइंटमेंट के लिए आपको VFS ग्लोबल की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा। यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन आ रहे होंगे, आई एम अप्लाइंग फ्रॉम। आप जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं वो कंट्री आप सेलेक्ट कर लेंगे। लेट से मैं यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करता हूँ, एंड देन आप आई एम गोइंग टू में टर्की सेलेक्ट कर लेंगे। ये सेलेक्ट करने के बाद टेक मी टू द वेबसाइट पर क्लिक करेंगे। ये आपको एक नोटिस देगा कि आप जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं आपकी जो एप्लीकेशन है वो गेटवे मैनेजमेंट कंपनी के थ्रू एक्सेप्ट की जाएगी। इस कंपनी के अंडर कुछ कंट्रीज़ आती हैं, वो नेक्स्ट हम देखते हैं। जब यहाँ पर आप क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे तो ये सारी कंट्रीज़ हैं जो कि गेटवे इंटरनेशनल कंपनी के अंडर आती हैं।
तो मैं यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। लेट से जब आप इंडिया सेलेक्ट करेंगे तो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा, जहाँ से आप अपॉइंटमेंट क्रिएट एन अपॉइंटमेंट पर क्लिक करेंगे। देन आप स्केड्यूल योर अपॉइंटमेंट पर क्लिक कर देंगे। जब आप स्केड्यूल योर अपॉइंटमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपको VFS की ऑफिशियल वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे आप अपने जो क्रेडेंशियल्स होंगे उससे आप साइन इन कर लीजिएगा, या अगर आपका अकाउंट नहीं भी है तो यहाँ पे एक ऑप्शन है आई डोंट हैव एन अकाउंट का, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करता हूँ। देन आप यहाँ पर स्टार्ट न्यू बुकिंग पर क्लिक करेंगे। फिर आपके पास कुछ नंबर ऑफ़ स्टेप्स होंगे, वो पूरा फॉर्म आपको फिलअप करना होगा। फर्स्ट स्टेप में आप अपॉइंटमेंट की डिटेल्स से रिलेटेड चीज़ें फिलअप कीजिएगा। मैं यहाँ पे अपना एप्लीकेशन सेंटर सेलेक्ट करता हूँ, लेट से मुंबई। अपॉइंटमेंट की कैटेगरी में आपके पास दो ऑप्शन है, जनरल लाउंज एंड प्रीमियम लाउंज। प्रीमियम लाउंज अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ मिल जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल टी, कॉफ़ी, स्नैक्स, लेकिन हाँ, इसके अलग से भी चार्जेस आपको पे करने पड़ते हैं। तो मैं यहाँ पर अभी जनरल लाउंज सेलेक्ट कर रहा हूँ। देन आपको नेक्स्ट स्टेप में अपनी डिटेल से रिलेटेड चीज़ें फिलअप करनी होगी, इंक्लूडिंग योर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट एक्सपायरी एक्सेट्रा। आप जब अपनी डिटेल्स फिलअप कर लेंगे देन आप सेव पे क्लिक कर दीजिएगा। सेव करने के बाद आपका अपना एप्लीकेंट सेव हो जाएगा। अगर आप लेट से एक और एप्लीकेंट ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कर आप एक और एप्लीकेंट भी ऐड कर सकते हैं। देन मैं यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। उससे पहले देखें, ये आपको एक वार्निंग दे रहा है कि सर्विस फ़ीस जो है वो आपकी 6,637 INR है। जैसा मैंने आपको बताया था कि वीज़ा की फ़ीस अलग होती है और सर्विस चार्जेस अलग होते हैं, तो ये आपको सर्विस चार्जेस बता रहा है। देन कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे एंड देन अपॉइंटमेंट की डेट सेलेक्ट कर लेंगे हम। मैं यहाँ लेट से 24 सेलेक्ट करता हूँ एंड देन टाइम सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड देन हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। जब कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास अदर सर्विसेज अगर आप लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं यहाँ पर इस स्टेप में। लेट से अगर प्रीमियम लाउंज लेना चाहते हैं, कुरियर सर्विस, जितनी भी सर्विसेज आप लेंगे वैसे वैसे आपके जो प्राइसेस हैं उसमें चेंज आता रहेगा। तो मैं अभी यहाँ पे कुछ भी सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, आगे कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। जब कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा तो लास्ट स्टेप में आपको अपनी एप्लीकेशन रिव्यू करने का ऑप्शन होगा, यहाँ पे आप रिव्यू कर लीजिएगा और यहाँ पे कंसेंट दे दीजिएगा एक्सेप्ट का। देन आप यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा आपके पास पे ऑनलाइन। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ डिटेल्स आएंगी, यहाँ इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। देन आप कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। जब आप पे ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो आपको एक पेमेंट लिंक पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा, जिसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा, जिसमें आपको अपनी कार्ड की डिटेल्स के साथ साथ अपनी डिटेल्स भी डालनी होगी एंड देन आप यहाँ पे प्रोसीड टू पे कर देंगे। जब आप पे कर देंगे तो आपको कंफर्मेशन आपकी ईमेल के थ्रू रिसीव हो जाएगी। अगर आप लेट से पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। आप एनातोलिया ट्रैवल सर्विसेज की वेबसाइट पे जाएंगे, क्योंकि ये वो कंपनी है जो आपका टर्की का वीज़ा प्रोसेस करती है पाकिस्तान से। आप यहाँ पे अपनी सिटी के अकॉर्डिंग आप लोकेशन देख लीजिएगा कि इनका ऑफिस कहाँ पर है। देन आप इनको कॉल भी कर सकते हैं। कुछ भी अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप कॉल करके कंफर्म भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक बात कहूँगा कि आप वीज़ा फ़ीस ज़रूर जो है वो आप कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि वीज़ा फ़ीस आपको USD में नहीं PKR में देनी होगी और यहाँ पे सारी फ़ीस USD में लिखी हुई है। इन वीज़ा की फ़ीस प्लस इनके जो सर्विस चार्जेस हैं वो सब USD में मेंशन है यहाँ पे। तो आप ये कंफर्म कर लीजिएगा कि PKR में आपको एग्जैक्ट कितनी अमाउंट पे करनी होगी। जिस दिन आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी हों आप इनके ऑफिस चले जाइएगा। इनका ऑफिस सुबह 9 बजे से 3 बजे तक खुला हुआ होता है एंड देन जिस दिन आप जाएंगे तो आपको एक टोकन दिया जाएगा। फिर आपका टोकन जब आएगा टोकन काउंटर पे आपको इंटरव्यू फॉर्म फिलअप करना होगा, प्लस आप ये सारे अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा देंगे। देन आपको बायोमेट्रिक डाटा फिलअप करना होगा एंड देन आपको फ़ीस पे करनी होगी कैश काउंटर में। देन वो आपको एक रिसिप्ट देंगे, वो रिसिप्ट ज़रूर संभाल के रखिएगा क्योंकि वो कलेक्शन के टाइम पे चाहिए होगी आपको। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो देखकर आपको आइडिया हो गया होगा कि टर्की का टूरिस्ट वीज़ा किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। अगली वीडियो में भी हम टर्की के वीज़ा के ही हवाले से बात करेंगे, बट वो ई वीज़ा होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।
साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज।